हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फील्ड एंड द हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हेडिंग से क्लियर है कि हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, बट इसके पहले हमको ये समझना होगा कि ये हाफ फील्ड एंड द कंप्लीटली फील्ड क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात, ये हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड जो है कंसेप्ट एस ऑर्बिटल के लिए वैसे बोलना चाहिए नहीं है। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल में जनरली आप देखते हैं कि एक ही ऑर्बिटल होता है। ओके, पी ऑर्बिटल में आपको देखते हैं कि 3 ऑर्बिटल होते हैं, राइट। तो इस तरीके से बना देता हूं मैं, ये एस है, ये पी है, डी में इसी तरीके से 5 होंगे एंड एफ में इसी तरीके से 7 होंगे। चलिए बना ही देते हैं। 1 2 3 4 5। अब हम बात करते हैं एफ की। ओके, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड अनदर वन इज 7। ओके, इतना क्लियर है। अब देखिए एस ऑर्बिटल अगर हम बोल रहे हैं हाफ फील्ड है, मतलब कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, हाफ फील्ड है क्योंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है तो इसको हम बोलते हैं हाफ फील्ड। लेकिन अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो इस तरीके से तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीटली फील्ड, क्योंकि इसके बाद और कोई इलेक्ट्रॉन आप इस ऑर्बिटल में फिल नहीं कर सकते। राइट स्टूडेंट्स, बात करते हैं पी ऑर्बिटल की। अगर इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन हो हर ऑर्बिटल में, ओके, तो इस तरीके से इसको बोलेंगे हाफ फील्ड। लेकिन अगर इस तरीके की सिचुएशन हो कि हर एक बॉक्स में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन भर दें तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीटली फील्ड। तो ये हाफ फील्ड क्यों हो गया? क्योंकि इसमें एग्जैक्टली हाफ इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाफ फील्ड है। और ये पी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन है एंड इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है, तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीटली फील्ड। राइट। ऐसे डी की अगर बात करते हैं तो अगर सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं तो ये हो गया हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल। ओके, लेकिन वहीं पे अगर हम एक एक इलेक्ट्रॉन और भर देंगे तो इस तरीके से इसको बोलेंगे हम कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल। ओके स्टूडेंट्स, यही कहानी एफ ऑर्बिटल के साथ होगी। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है ओके हर बॉक्स में, तो उस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे हाफ फील्ड। क्या बोलेंगे इसको? हाफ फील्ड। लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन और भर दें तो ये हो जाएगा कंप्लीटली फील्ड। राइट। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड यहाँ से एक जानकारी आपको ये देना चाहूँगा कि अगर किसी एटम के पास हाफ फील्ड या फिर कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स है तो वो एटम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। ओके, बट द क्वेश्चन इज कमिंग कि ये हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड की वजह से ये एटम स्टेबल क्यों होने वाला है? तो 2 चीज़ों की वजह से। पहला है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड इज अ एक्सचेंज एनर्जी। तो इन दोनों चीज़ को समझेंगे, बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 2 एक्सेप्शन केसेस जो कि हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर किए थे। एंड वो था एटॉमिक नंबर 24 दैट इज क्रोमियम एंड सेकेंड एटॉमिक नंबर 29 विच इज़ अ कॉपर। ओके, तो देखिए अगर हम जब क्रोमियम की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 24 है तो उसकी फिलिंग हमने बताया थे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इतना तो फिक्स था। उसके बाद एक्सपेक्टेड ये था कि 4s में 2 होने चाहिए थे, 4s में 2 होने चाहिए थे एंड 3d में 4 होने चाहिए थे। ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर था, ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था क्रोमियम का जिसका एटॉमिक नंबर 24 है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अगर 4 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ओके, अगर हम यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो यहाँ पे ये हाफ फील्ड भी नहीं है। ओके, तो ये अनस्टेबल रहेगा। तो हमको हमेशा चेक करना है 3D के केस में, ओके, या फिर 4f के केस में, तो ये हमको हमेशा चेक करना है कि 3D हो या f हो या फिर p हो, कि अगर यहाँ से एक हम s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन उठा के अगर यहाँ पे भर देंगे यानी कि ऐसा हो जाएगा 4s1 एंड 3d5, तो क्योंकि ये दोनों यहाँ पे s ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल जो है ये हाफ फील्ड है, तो इस केस में जो ये एटम है ये और भी ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिसिटी हमको दिख रही है, सब एक जैसे दिख रहे हैं। ओके, तो सिमेट्रिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही एटम ज़्यादा स्टेबल होगा। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? दूसरा एक्सेप्शन केस देखते हैं दैट इज कॉपर
जिसका एटॉमिक नंबर था 29, जिसका अगर हम 29 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर यह था कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड देन 3d9 होना चाहिए था एंड 4s2 होना चाहिए था। ये एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसा था नहीं। बट हमने यहाँ पे देखे कि अगर हम यहाँ से एक s उठा करके एक s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन उठा के अगर इधर शिफ्ट करवा दें तो हम देखते हैं कि ये जो है ये कंप्लीटली फील्ड है और 4s जो है वो हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये अभी हमने आपको बताए थे। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, ये तो फुल्ली फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है, बट ये कंप्लीटली फील्ड भी नहीं है ना हाफ फील्ड है। तो अगर सिचुएशन हो सकती है कि हमको हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड मिल सकते हैं तो हमको उसके लिए जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे एटम्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इस तरीके से ये 4s1 हो जाएगा एंड एक इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल से जंप करके 3d में चले जाएगा। तो इस वजह से कॉपर यानी कि एटॉमिक नंबर 29 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 4s1 3d10 हो जाता है। तो इस एक्सेप्शनल केसेस के लिए जैसे कि अभी हमने आपको बताए थे, दो रीजन है रिस्पॉन्सिबल। फर्स्ट इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड इज अ एक्सचेंज एनर्जी। ओके, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि अभी स्टूडेंट्स हमने बताया थे आपको कि जो एटम ज़्यादा स्टेबल होगा कब, जब वो हाफ फील्ड हो या फिर कंप्लीटली फील्ड हो। राइट, तो बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ये बेस्ड है सिमेट्री पे। तो बेसिकली किसी भी एटम की स्टेबिलिटी जो है वो लिंक होती है उस एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सिमेट्री से। ओके, यानी कि कौन सा एटम ज़्यादा स्टेबल होगा ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली लिंक रहता है, जुड़ा रहता है उस एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सिमेट्री से। यानी कि अगर कोई एक एटम है जिसके पास हाफ फील्ड या फिर फुल्ली फील्ड या फिर कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो उस केस में वो ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा। ओके, एंड क्योंकि ज़्यादा सिमेट्रिकल है इस वजह से ये ग्रेटर स्टेबिलिटी को शो करता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड इसी के लिए हमने सिमेट्रिसिटी को अचीव करने के लिए क्रोमियम में और कॉपर में, जिसका एटॉमिक नंबर 24 एंड 29 थे, उसके लिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s से शिफ्ट किया था 3d में। ओके स्टूडेंट्स, ताकि हमको हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड मिल जाए। तो हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड मिलेंगे तो ये सिमेट्रिसिटी शो करेगा एंड सिमेट्रिसिटी शो करेगा, इसका मतलब वो एटम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जैसे कि स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस की है, अभी आपको जानकारी दी, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सिंपली पढ़ सकते हैं। नाउ द सेकेंड केस इज कि कौन सा एटम ज़्यादा स्टेबल होगा वो डिपेंड करता है उनके एक्सचेंज एनर्जी पे। ओके, एक्सचेंज एनर्जी पे। अभी एक्सचेंज एनर्जी क्या है? ओके, चलिए समझते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, ओके, यहाँ पे जो है ये हमने लिए हैं बेसिकली डी ऑर्बिटल। ओके, डी ऑर्बिटल में अगर ये हाफ फील्ड होगा, समझिए इस चीज़ को, अगर यहाँ पे डी ऑर्बिटल में यहाँ पे मान लीजिए 5 ऑर्बिटल है एंड पांचों ऑर्बिटल में बेसिकली एक एक इलेक्ट्रॉन फील्ड है। ओके, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इन सारे इलेक्ट्रॉन के जैसे ही सेम ही है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इससे एक्सचेंज कर सकता है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, या फिर ये इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा। तो इस टाइप से ओवरऑल कुल कितने यहाँ पे एक्सचेंजेस हो सकते हैं? 1 2 3 4 एक्सचेंज हो सकते हैं। ओके, इस पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। या फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो 1 2 3 3 एक्सचेंज हो सकते हैं। डोंट थिंक ये रिवर्स होता है, रिवर्स कभी भी नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इनके साथ स्विचिंग कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। तो यहाँ पे 3 एक्सचेंज पॉसिबल है। फिर तीसरा वाला इन दो के साथ यानी कि 2 एक्सचेंज पॉसिबल है और इसके साथ 1 एक्सचेंज पॉसिबल है। तो 4 + 3 + 2 + 1 यानी कि टोटल 10 एक्सचेंजेस पॉसिबल है स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमारे पास हाफ फील्ड नहीं है, मान लेते हैं ये यहाँ पे नहीं है, ये मिसप्रिंट है। ओके, अब देखिए मान लीजिए हमारे पास हाफ फील्ड नहीं है, इस तरीके से है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये 1 2 3 एक्सचेंजेस पॉसिबल होंगे, इसमें 2 एंड इसमें यहाँ नहीं होगा, ये इनमें होगा, राइट 1। तो 3 + 2 5 5 + 1 6, कुल कितने एक्सचेंज हुए? 6। तो जितने ज़्यादा एक्सचेंज होंगे उतना ही ज़्यादा एटम स्टेबल होगा, ये कंसेप्ट है। क्यों है? क्योंकि जब वो एक्सचेंज करेंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है और जिन एटम के पास एनर्जी कम होती है वो उतने ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं स्टूडेंट्स। तो कंसेप्ट यही है कि जितने ज़्यादा एक्सचेंज होंगे उतना ही ज़्यादा एटम स्टेबल होगा, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी जितनी कम होगी इसका मतलब वो एटम उतना ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। ओके,
तो वही चीज़ यहाँ लिखी है कि अगर हमको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी चाहिए तो D5 D10 जो ये कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे हैं उसमें हम देख सकते हैं कि अगर हम एक्सचेंज एनर्जी के बेस पे एक्सप्लेन करें तो ये ज़्यादा स्टेबल होंगे। ओके, क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिलीज हो रही है एंड एनर्जी रिलीज होने की वजह से ज़्यादा ये जो एटम है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, वही चीज़ यहाँ पे थ्योरी पे लिखी हुई जो मैंने अभी आपको डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। तो सिंपल सा यही कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।